डीआरडीओ शेर तो इसरो निकला सवा शेर। जी हाँ दोस्तों, जहां डीआरडीओ ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल की एक अलग ही चुनौती को क्रॉस किया है, जहां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करके नया कीर्तिमान बनाया है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, जो इंडिया का दोस्त है, ये वीडियो देख के उस लोगों ने बहुत इंजॉय करेगा। ठीक है, तो इंडिया का जो दोस्त है वो लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा। और जो पाकिस्तान का दोस्त है, वो पाकिस्तानी है, ये वीडियो देखेगा तो उसका रात का नींद हराम हो जाएगा, खाना भी हजम नहीं होगा। ये वीडियो उस लोगों के लिए खौफनाक है। ठीक है, क्यों जानते हैं? आप लोगों को मैंने कल दिखाया था क्या, दो ड्रोन जो आकाश से कोई भी देश में अटैक कर सकता है, सुसाइड ड्रोन। और एक ड्रोन क्या था, वाटर ड्रोन, जो जल के नीचे से, पानी के नीचे से कोई भी चीज को अटैक कर सकता है। ये मैंने आप लोगों को कल दिखाया था। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ, खौफनाक वीडियो पाकिस्तान के लिए। हाँ, ये खौफनाक वीडियो ही है। क्यों जानते हैं? क्योंकि डीआरडीओ ने इतना दिन मिसाइल टिसाइल ड्रोन फोन ऐसा बनाते रहते थे, लेकिन अब जंग के मैदान में उतार गया है इसरो, जो स्पेस एजेंट है इंडिया का। उसने एक ऐसा प्लेन बनाया है जिस प्लेन का इतना क्षमता है, वो स्पेस से कोई भी देश में अटैक करने का क्षमता रखता है। वो प्लेन स्पेस में जाके सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है। स्पेस से कोई भी देश में कोई भी मिसाइल से अटैक कर सकता है। इसीलिए मैंने बोला तो पाकिस्तान का खौफनाक वीडियो है ये। ठीक है, पाकिस्तानी देखेगा तो रात का नींद हराम हो जाएगा। पहले तो डीआरडीओ ने बना दिया वाटर ड्रोन, दूसरा सुसाइड ड्रोन, ये है तीसरा जो इसरो ने बनाया है। ठीक है, जो महाकाश से अटैक कर सकता है कोई भी देश में। ऐसा प्लेन है, महाकाश से कोई भी मिसाइल वो लॉन्च कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अंदर से पाकिस्तान को मारने का जरूरत क्या है? स्पेस से अटैक करेगा, अंतरिक्ष से पाकिस्तान का अटैक कर देगा इंडिया। पाकिस्तानी धमकी देते रहते हैं ना, इंडिया में घुस के मारेंगे। हम लोग पाकिस्तान में घुस के नहीं, घुस के तो मार सकते हैं, क्योंकि एक बार मारा है, एक बार मरा है घुस के। पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मार के आ गया इंडिया। ठीक है, अब क्या होगा? घुस के मारेंगे, पानी से मारेंगे, आकाश से मारेंगे, अब अंतरिक्ष से भी मारेंगे पाकिस्तान को। अंतरिक्ष से पाकिस्तान को अटैक होगा और वो करेगा इंडिया। तो चलिए पहले वो वीडियो पाकिस्तान को दिखा देते हैं, क्योंकि उसका सपना है ये। वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ आतंकवादी पैदा कर पाएगा, आतंकवादी बना सकता है और कुछ भी नहीं बना सकता है, क्योंकि अभी पाकिस्तान में खाना भी नहीं है। तो ये सब चीज़ कैसे बनाएगा? ऐसा मिसाइल, ऐसा प्लेन, ऐसा ड्रोन कैसे बनाएगा? खाने के लिए आटा नहीं है, तो ऐसा बना सकता है क्या? उससे मुख से झूठा वादा कर सकता है पाकिस्तानियों के साथ। हाँ, हम लोग इंडिया को अटैक करेंगे, इंडिया में घुस के अटैक करेंगे, ऐसा वादा पाकिस्तानियों के साथ कर सकता है पाकिस्तानी कोई भी नेता, मंत्री, कुछ भी है। लेकिन पाकिस्तान जानता है इंडिया के ऊपर अटैक करेगा तो पाकिस्तान का क्या हाल होगा। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को वीडियो दिखा देते हैं जो प्लेन डीआरडीओ ने बनाया है। डीआरडीओ शेर तो इसरो निकला सवा शेर। जी हाँ दोस्तों, जहां डीआरडीओ ने अभी हाइपरसोनिक मिसाइल की एक अलग ही चुनौती को क्रॉस किया है, जहां बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डेवलप करके नया कीर्तिमान बनाया है और भारत को एलीट क्लब में शामिल कर दिया है। भारत
रूस, अमेरिका और चीन के ग्रुप में, जो कि हवा, पानी और आकाश तीनों से वार भी कर सकते हैं और तीनों तरफ से आते हुए दुश्मन के वार को भी हवा में ही नस्त नाबूद कर सकते हैं। उन कंट्रियों की लिस्ट में जहां डीआरडीओ ने भारत को शामिल करवाया, वहीं इसरो ने, जो कि एक स्पेस एजेंसी है, उसने कुछ ऐसा बना दिया है जो भारत के पास मौजूद या दुनिया में किसी के भी पास मौजूद किसी भी फाइटर प्लेन से एकदम अलग एक ऐसा प्लेन है जो ऐसी मिसाइल को दाग सकता है जिसकी गति आवाज से 9-10 गुना तेज होगी। सबसे फास्टेस्ट मिसाइल को दागने की क्षमता इस प्लेन के अंदर में। और इस प्लेन को कोई आप फाइटर प्लेन नहीं कह सकते। ये प्लेन नहीं है दोस्तों, ये है स्पेस प्लेन, जो कि सिर्फ हमारे धरती के वायुमंडल तक ही नहीं बल्कि एक्सो एटमॉस्फेयर यानी कि स्पेस तक भी जा सकता है। 50 किलोमीटर धरती से आसमान की ओर जाकर उड़ान भर सकता है दोस्तों। एक ऐसा प्लेन जो स्पेस का सफर कर सकता है और स्पेस में सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर सकता है और स्पेस से धरती में भारत के दुश्मनों पर हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च कर सकता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्पेस प्लेन की, इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट TSTO स्पेस प्लेन की। एक ऐसा प्लेन जो सिर्फ एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे वायुमंडल के अंदर ही नहीं घूमेगा बल्कि ये अंतरिक्ष में भी जाकर के वापस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर पाएगा। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आज तक किसी भी देश ने अचीव नहीं की है। सारे देश जिन्हें भी कोई सैटेलाइट लॉन्च करना होता है या अंतरिक्ष में एंटर करना होता है तो सिर्फ उनके पास एक ही उपाय है और वो है रॉकेट्स, स्पेस शटल्स और कुछ भी नहीं। और रॉकेट्स में भी सबसे बड़ी उपलब्धि अभी जिसके पास में थी वो थी स्पेस एक्स के पास में, जिनके पास रीयूजेबल रॉकेट्स थे। ऐसे रॉकेट जो अंतरिक्ष में जाएंगे, अपना पेलोड छोड़ेंगे, यानी कि जो सैटेलाइट छोड़ेंगे या जो भी चीज़ उनको छोड़नी है वो छोड़ेंगे और वापस ज़मीन पे नीचे उतर जाएंगे। लेकिन भारत ने पहली बार, इसरो ने पहली बार, जो हम आपको बता दें कि इसरो एक हथियार बनाने वाली एजेंसी नहीं है, वो तो स्पेस रिसर्च करने वाली एजेंसी, उसका नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इस इसरो ने भी एक ऐसा हथियार लॉन्च करने का एक प्लेटफॉर्म दे दिया है भारत को, भारतीय आर्मी को, जिससे पूरी दुनिया बिल्कुल हैरान है। इसरो ने एक ऐसा प्लेन बनाया है जो कि रॉकेट की तरह जाएगा अंतरिक्ष में, वहां सैटेलाइट भी लॉन्च करेगा और चाहे तो वहां से हथियार दाग भी सकता है दुश्मन देश के ऊपर में। तो ये दिमाग लगाया, जुगाड़ लगाया हमारे देश के साइंटिस्टों ने और पछाड़ दिया दुनिया भर की टेक्नोलॉजी को अपने जुगाड़ से और अपने दिमाग से, अपने स्किलफुल मैनेजमेंट से। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इसरो के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट TSTO स्पेस प्लेन के बारे में, जिसे 2030 तक कैसे भी पूरा करने का एक लक्ष्य रखा है इसरो ने। और आपने भी हाल ही में न्यूज़ तो देखी होगी, एक रीयूजेबल जो स्पेस क्राफ्ट था वो लॉन्च किया गया था भारत में, जो कि लॉन्च किया गया था और उतर के वापस एंटर करता है और वापस ज़मीन में उतर जाता है। रीयूजेबल, जी हाँ, ये वही प्लेन था, उसी की टेस्टिंग चल रही थी TSTO स्पेस प्लेन की, जिसके तहत प्लेन ज़मीन से उड़ता है और बिल्कुल उड़ करके जाता है आसमान में और खुद वापस अपनी लैंडिंग करा लेता है। ये जो अभी टेस्टिंग की गई थी ये अनमैन्ड टेस्टिंग थी, यानी कि इसके अंदर कोई भी पायलट नहीं बैठा हुआ था। ये सब कुछ ऑटोमेटिक रोबोट्स के द्वारा किया गया था। लेकिन जब ओरिजिनल TSTO स्पेस प्लेन बनकर तैयार हो जाएगा तो एक पायलट बैठेगा, उस प्लेन को जमीन से बिल्कुल एक नॉर्मल एरोप्लेन की तरह उड़ाएगा, एक फाइटर जेट की तरह उड़ाएगा और आसमान में ले जाकर उसे अंतरिक्ष के आखिरी छोर तक ले जाकर के फिर वहां पर उसको सैटेलाइट जो छोड़नी है वो सैटेलाइट छोड़ेगा, हथियार मारना है हथियार मानेगा और वापस वो वायुमंडल के अंदर एंटर कर जाएगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इसकी टेक्निकल इंफॉर्मेशन। TSTO स्पेस प्लेन जो है वो 2 स्टेज 2 ऑर्बिटल मिशंस को अंजाम दे सकता है। एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है, एक ऐसा प्लेन है ये। इसके अंदर आपको मिलेगा टर्बो जेट इंजन, राम जेट इंजन और स्क्रैम जेट इंजन। इसके अलावा रॉकेट्स भी हैं इसके अंदर में। कैसे काम करेगा हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जो एयरक्राफ्ट है, जो स्पेस प्लेन बना रहा है TSTO इसरो, ये ज़मीन से 15 किलोमीटर की हाइट को अटेन करने के लिए 15 किलोमीटर तक टर्बो जेट इंजन से फ्यूल को बर्न करेगा और थ्रस्ट पाएगा और हवा में उठेगा। 15 किलोमीटर के बाद इसका एक्टिवेट होगा राम जेट इंजन और राम जेट इंजन जो है 15 से 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेकर के जाएगा। राम जेट इंजन के बाद में नया इंजन काम करना चालू कर देगा, इसका नाम है स्क्रैम जेट इंजन और ये एकदम स्पीड से लेकर के जाएगा प्लेन को 25 किलोमीटर से 28 किलोमीटर की हाइट पर। उसके बाद स्क्रैम जेट इंजन जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद माक 9 की स्पीड, सुपरसोनिक नहीं हाइपरसोनिक आवाज़ की गति से 9 गुना तेज गति से ये प्लेन आकाश में अंतरिक्ष की ओर निकल जाएगा, आकाश को चीर करके, और 28 किलोमीटर में से 50 किलोमीटर यानी कि अंतरिक्ष में
में सीधा पहुंच जाएगा ये प्लेन मार्क 9 की स्पीड से, और वहां पहुंचने के बाद जब ये मार्क 12 की स्पीड को अटेन कर लेगा तब वहां से जो स्पेस क्राफ्ट है, ये क्या बना TSTO डाला स्पेस है प्लेन इंडिया होगा, ने। इसके अंदर पेलोड होगा। पेलोड कहने का मतलब वो चीज़ जो छोड़ना चाहते हैं, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो बॉम्ब हो, चाहे कोई हथियार हो। तो इस केस में सैटेलाइट अगर वहां से छोड़ा जाएगा तो सैटेलाइट के अंदर ही रॉकेट बूस्टर्स लगे होंगे, और 50 किलोमीटर की हाइट में पहुंचने के बाद ये स्पेस प्लेन जो है वो अपने पेलोड को रिलीज करेगा, सैटेलाइट को रिलीज करेगा, और वहां से सैटेलाइट में जो रॉकेट बूस्टर्स लगे होंगे उससे वो जो सैटेलाइट है वो मैक 12 की स्पीड से 300 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में पहुंच जाएगी और वहां पर लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेटल हो जाएगी। इन्हीं सब टेक्नोलॉजी के बाद भारत, आपको बता दें दोस्तों, विश्व गुरु बन जाएगा। स्पेस में वो एजेंसी बन जाएगा जो दुनिया की सबसे सस्ती एजेंसी होगी अगर किसी भी देश को अपनी सैटेलाइट्स को, कोई भी पेलोड को अंतरिक्ष में एस्टैब्लिश करना है, खासकर लोअर अर्थ ऑर्बिट में। आपको मालूम ना हो तो आपको बता दें कि अमेरिका की नासा, जो कि सबसे अग्रणी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास अगर कोई देश जाता है अपना छोटा सा सैटेलाइट लेकर के तो 50 करोड़ पड़ता है उससे चार्ज। समझ रहे हैं आप, 50 करोड़ मिनिमम चार्ज पड़ता है एक 50 सैटेलाइट को करोड़ लॉन्च चार्ज करने का। होता है। जबकि भारत, यानी कि भारत का इसरो अब तक 25 से 30 करोड़ में किसी भी देश की सैटेलाइट को लॉन्च कर देता था और मुनाफा भी कमाता था उससे। यही कारण है कि लगातार जो छोटी कंट्रीज़ हैं, जो मिडिल कंट्रीज़ हैं, इवन बड़ी कंट्रीज़ भी अपने सैटेलाइट्स को इसरो के पास लॉन्च करने के लिए आती थी, क्योंकि इसरो जो है वो एश्योरिटी भी देता था। उसके लॉन्चिंग जो हमेशा सक्सेसफुल रही है और सैटेलाइट्स को सही तरीके से किसी के भी एस्टैब्लिश कर देता है लोअर अर्थ ऑर्बिट में, वो भी कम दामों में, जिसके चलते एक बहुत बड़ा मार्केट खोल दिया है इसरो ने। अब इसके तो बाद ऊपर आएगा स्पेस ना, TSTO तो स्पेस डैमेज प्लेन नहीं के होगा, बाद में ये जो इसलिए लागत खर्चा लग रही कम होगा। 25 से 30 करोड़ की एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लोअर अर्थ ऑर्बिट में सेटल करने की, उससे भी कम लागत लगी, क्योंकि आपका रॉकेट जल के वेस्ट नहीं हो रहा है। जब भी कोई रॉकेट धरती से ऊपर की ओर थ्रस्ट मारता है, धरती की कक्षा से निकलता है और फिर सैटेलाइट छोड़ता है, उसके बाद रॉकेट वहीं वेस्ट हो जाता है। और ना सिर्फ वहाँ वेस्ट हो जाता है, उसके ऊपर लगी पूरी लागत वहाँ चली जाती है, बल्कि वो रॉकेट जो है स्पेस डेब्री बनकर, अंतरिक्षीय कचरा बनकर वहीं तैरने लगता है। सोचिए जरा, अर्थ के बहुत दूर तक की ग्रेविटी काम करती है और वहाँ पर जब भी कोई रॉकेट कोई भी देश छोड़ता है तो वहाँ जाकर रॉकेट फट के वहीं पर कचरे के रूप में उड़ता रहता है ग्रेविटी के। तो एक अलग प्रकार की कचरे की शील्ड बन गई पूरे अर्थ के सराउंडिंग में। आने वाले समय में जब स्पेस एक्सप्लोरेशन एकदम आम हो जाएगा और आम लोग भी स्पेस का मजा लेने के लिए बाहर निकलेंगे, तब उन स्पेस क्राफ्ट को इन कचरों का सामना करना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कोई भी छोटा सा तिनका भी टकरा जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में इसरो की टेक्नोलॉजी TSTO स्पेस प्लेन, जो कि बार बार अंतरिक्ष में जाएगा, अपनी सैटेलाइट को एक छोड़ेगा और नंबर खुद वापस आ जाएगा, वहाँ वेस्ट नहीं होगा। इससे जो स्पेस वापस डेब्री को भी आ कम करने जाएगा। में बहुत फायदा मिलेगा। और साथ ही साथ ये जो पेलोड को रिलीज करके अंतरिक्ष में एस्टैब्लिश करने का जो ये पूरा प्रोसेस है, इसकी कॉस्ट समझ लीजिए बेहद कम हो जाएगी। और उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को, क्योंकि भारत सबसे पहले एस्टैब्लिश कर लेता है, अगर 2030 तक कर लेता है तो उसके बाद दुनिया का हर देश भारत के ही पास आएगा ना अपनी सैटेलाइट्स लेकर के, भाई मेरी ये सैटेलाइट लॉन्च कर भारत दो, के मेरी पास ये ही लॉन्च कर आएगा, दो। ये रेट दुनिया का सबसे हर कम भारत देश के पास होगा और एकदम सटीकता सैटेलाइट के लॉन्च साथ करने वो के जाकर लिए। वो होगा। हम सब जानते हैं कि रॉकेट के अंदर तो हाँ, कभी इंसान पाकिस्तान भी बैठते नहीं आएगा। है, जो भी क्या बैठता करेगा है प्लेन के अंदर पाकिस्तान? बैठता है। तो पायलट नहीं अगर छोड़ पड़ेगा करके आएगा पाकिस्तान अंतरिक्ष को भी। से किसी भी सैटेलाइट को, तो वो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा कि रॉकेट ऑटोमेटिक जो ज़मीन से उड़ के आसमान में जाता है, कचरा फैलाता है, फट जाता है कभी कभी, वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा। आप खुद सोच के देखिए। समझ में आ गया ना पाकिस्तानी? इंडियन इसरो ने क्या बना डाला। धमकी देना बंद कर दे, नहीं तो अब जल से, आकाश से मार रहा था, अब तो अंतरिक्ष से मरेगा पाकिस्तान को इंडिया। ठीक है, पेस में जाके, महाकाश में जाके मरेगा पाकिस्तान को। तो क्या करेगा आप? थोड़ा सा सोच, ठीक है, क्या करना है। और एक बात, अमेरिका तो बहुत रुपया लेता था, बहुत डॉलर लेता था सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। अब नहीं जाएगा अमेरिका के पास कोई, पूरा वर्ल्ड के देश आएगा इंडिया के पास, क्योंकि इंडिया के ये जो प्लेन है ये तो महाकाश में जाएगा, सैटेलाइट लॉन्च करेगा, फिर वो घूम के आ जाएगा पृथ्वी के अंदर, तो खर्चा तो कम ही होगा क्योंकि वही प्लेन घूम के आ रहा है, खर्चा कम होगा। इसलिए तो अमेरिका भी सोच में आ गया क्या होगा, सब तो आ रहा है इंडिया के पास, आएगा इंडिया के पास। इसीलिए मैंने बोला था आज से पाकिस्तान का नींद हराम हो जाएगा, खाना हजम नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही तो खाना नहीं है, जितना है उतना हजम नहीं होगा।
ऐसा ऐसा चीज इंडिया ने बना रहा है जो पाकिस्तानी देख रहा है, और देखने के बाद उसका बाद हजम हो रहा है, और बाद हजम हो रहा है, दिमाग गर्म हो रहा है, और दिमाग गर्म होने के कारण वो लोग बोल रहा है इंडिया में घुस के मारेंगे, ऐसा ऐसा बात बोलते रहते हैं। क्योंकि उसका क्षमता कितना है ये तो हम लोगों को पता है। हम लोगों को पता है पाकिस्तान का क्षमता कितना है, इंडिया में आके वो अटैक करेगा। हम लोग चुड़िया पहन के बैठे हैं, हम लोग छोड़ देंगे पाकिस्तान को, कुछ नहीं करेंगे। एक बार तो घुस के मारे थे, ठीक है। तुम लोगों ने फिर तो आतंकी अटैक किया पाकिस्तान कश्मीर में। हम लोगों ने तो अभी भी कुछ बोला नहीं, हमारे पीएम ने भी कुछ नहीं बोला अभी भी, लेकिन बोलेगा। जब बोलेगा ना तब सब कुछ खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का, तब इंडिया कुछ बोलेगा खत्म करने के बाद, क्योंकि बोल के खत्म नहीं करेगा इंडिया। खत्म करने के बाद इंडिया बोलेगा चल दे दिया पाकिस्तान को, ऐसा, ठीक है, खत्म कर ही दिया, ऐसा बोलेगा। क्योंकि तुम लोग जाओगे कहाँ? अंतरिक्ष से, वहां से मारेगा तुम लोगों को, पानी से मारेगा, आकाश से मारेगा, सुसाइड ड्रोन से मारेगा। तुम लोग क्या करोगे, कहाँ जाओगे? चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और पाकिस्तानी थोड़ा सा सोच लेना क्या करना है, ठीक है। चलिए फिर आएंगे नया वीडियो लेके।